जब योगी सत्ता में बैठेंगे तो देश का हाल ऐसा ही होगा। और इनका मकसद है हमें हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू मुसलमान में लड़ा करके एक हिंदू राष्ट्र तैयार करें। जैसे ये हिटलर करता था उसी तरीके से ये भी कर रहे हैं। सरकारी संस्थान सब बेचे जा रहे हैं जितने भी हैं, कौड़ियों भाव, ठीक है ना। पेट्रोलियम के पदार्थ के रेट बढ़ा दिए, डीजल के रेट बढ़ाए जा रहे हैं। जब इसका रेट बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ रही है कि इस देश के मजदूरों किसानों का पैसा लगा था सरकारी संस्थान बनाने में, ये कौड़ियों भाव बेच करके कारपोरेट का भला कर रहे हैं। ये 4 राज्यों में चुनाव जीते हैं, कहीं ईवीएम का इन्होंने वो किया है घोटाला, कहीं पर पैसे दे करके वोट खरीदे गए हैं हिंदू मुसलमान में लड़ा करके, और इस देश को लूटने का काम कर रहे हैं। जैसे अंग्रेज करते थे उसी तरीके से मोदी की सरकार कर रही है। देखिए इस वक्त जो देश के अंदर आर्थिक हालात चल रहे हैं, देश हमारा आर्थिक और सामाजिक क्राइसिस से गुजर रहा है, ठीक है ना। बेरोजगारी बढ़ रही है, नौ उदारीकरण की नीतियाँ तेजी से लागू की जा रही हैं, सरकारी संस्थान सब बेचे जा रहे हैं जितने भी हैं, कौड़ियों भाव, ठीक है ना। और चुनाव तक रुका हुआ था, चुनाव के बाद जैसे चुनाव 4 राज्यों के ख़त्म हुए, इसके बाद इन्होंने रेट पेट्रोलियम के पदार्थ के रेट बढ़ा दिए, डीजल के रेट बढ़ाए जा रहे हैं। जब इसका रेट बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगी, ठीक है ना। दूसरा, बेरोजगारी बढ़ रही है, हर चीज़ ठेकेदारी प्रथा में जा रहा है, हर चीज़ जो है बेचा जा रहा है। हमारे जितने भी सरकारी संस्थान हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे वो LIC हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, या जितने भी हमारी नवरत्न कंपनियां, उन सब में विदेशी निवेश चल रहा है, कारपोरेट का निवेश चल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग ठेकेदारी प्रथा में जा रहे हैं और बेचने का काम ये कर रहे हैं, जो कि इस देश के मजदूरों किसानों का पैसा लगा था सरकारी संस्थान बनाने में, ये कौड़ियों भाव बेच करके कारपोरेट का भला कर रहे हैं। और यहाँ बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, ठीक है ना। इन्होंने जो वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो एक भी 7 साल हो चुके हैं, कम से कम 14 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं मिला, ठीक है ना। इन्होंने कहा भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो चूंकि ये जितना भी काम कर रहे हैं कारपोरेट घरानों विदेशियों के लिए काम कर रहे हैं और जनता को सांप्रदायिकता में फंसा करके, ठीक है ना, हिंदू मुसलमान में लड़ा करके और इस देश को लूटने का काम कर रहे हैं। जैसे अंग्रेज करते थे उसी तरीके से मोदी की सरकार कर रही है। कहाँ वो तो कह रहे हैं, वो तो जुमलेबाजी है ना। उन्होंने कहा था हम सबको रोजगार देंगे, जब मांगा गया तो उन्होंने कहा तो जुमलेबाजी था। तो वो जो बोल रहे हैं टोटल जुमलेबाजी है, टोटल जुमलेबाजी है। ये 4 राज्यों में चुनाव जीते हैं, कहीं ईवीएम का इन्होंने वो किया है घोटाला, कहीं पर पैसे दे करके वोट खरीदे गए हैं, जिसकी वजह से जीते हैं, बाकी और कुछ नहीं इनके पास। इनका जितना भी जब से ये आए हैं, केवल इनका सांप्रदायिकता के अलावा कोई एजेंडा रहा ही नहीं, क्योंकि सांप्रदायिकता में बांटा है इन्होंने और ये केवल जुमलेबाजी करके देश को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए पूरा मजदूर पूरे देश के अंदर हड़ताल है। और देखिए महंगाई बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, नौजवान फुटपाथ पर है, एजुकेशन का निजीकरण होने जा रहा है, इसी तरीके से आपके जो है हेल्थ डिपार्टमेंट का निजीकरण होने जा रहा है। कोरोना पीरियड में इस देश की जनता ने झेला है और देखा है, ठीक है ना, और इसका असर जाएगा। जैसे ये हिटलर करता था उसी तरीके से ये भी कर रहे हैं। ये जुमलेबाजी चल रहा है, इनका विकास कहीं नहीं है। अगर देखा जाए आंकड़े में तो भूख सूचकांक में भारत 101 नंबर पर पड़ा हुआ है। हमसे बांग्लादेश, पाकिस्तान इससे आगे है, नेपाल आगे है, और देश पिछड़ गया है बुरी तरीके से। इसको बचाने की जरूरत है। आज देश बहुत बड़ा खतरे में है और हम ये देश बचाने की मुहिम चल रही है, इसीलिए हड़ताल की गई। देखिए ये जो 4 लेबर कोड ये लाए हैं, ये क्या किया है कि जो श्रम कानून है उनको खत्म किया गया है। ये 4 लेबर कोड जो कंपनी मालिक हैं, जो कारपोरेट हैं, उनके फायदे के लिए है, ठीक है ना। मान लीजिए जब चाहे मालिक मजदूर को निकाल बाहर कर दे, और उसमें फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट लाए हैं। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में ये होता है कि फिक्स टर्म कर दिया, आप 3 साल के लिए काम कर सकते हो तो 3 साल, बाकी दोबारा फिर नौकरी ढूंढे जा करके। तो ये जो नीतियां हैं ये सब मजदूर विरोधी हैं, इस देश की जनता विरोधी नीतियां। मोदी वर्सेस योगी दोनों है, एक ही हैं। जब इस देश में योगी लोग बैठेंगे, और ये भी योगी है क्योंकि इन्हें शादी करके अपनी बीवी को परित्याग कर दिया तो ये भी योगी बन गया है। जब योगी सत्ता में बैठेंगे तो देश का हाल ऐसा ही होगा। योगी उसे क्या मालूम है कि बच्चों की शिक्षा क्या है, या लोगों का, नौजवानों का रोजगार की क्या है, इन्हें कुछ नहीं मालूम है, ठीक है ना। देश के लिए कर तो रहे हैं, देख तो रहे हैं, कह रहे हैं मैं देश के लिए कर रहा हूँ, देश बेच रहे हैं वो, ठीक है ना। यही भला है, कारपोरेट की दलाली कर रहे हैं और इनका मकसद है हमें हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू मुसलमान में लड़ा करके एक हिंदू राष्ट्र तैयार करेंगे। ये इनका विकास है।
आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।